नमस्कार साथियों। अब आज गरुड़ पुराण में आपको 15वां अध्याय का श्रवण करवाऊंगा। जी हाँ, गरुड़ पुराण में 15 अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। मैं पंडित नवीन शर्मा योग माया मंदिर बड़वानी से इस चैनल के अंदर आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो कृपया आप 15 अध्याय का आप श्रवण करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर प्रकार के धार्मिक पोस्ट वीडियोस आपके समक्ष मैं आपके सामने लाता रहूं। और एक बात और सुन लीजिएगा कि यदि आपने 16वां अध्याय नहीं सुना तो कृपया 16वां अध्याय जरूर सुनिएगा हमारा। जी हाँ, गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय अवश्य सुनिएगा। चलिए 15वां अध्याय में प्रारंभ करता हूँ। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय, गरुड़ पुराण भगवान की जय। पंचदशोऽध्यायः प्रारंभ। श्री गरुड़वाचः धर्मात्मां स्वर्गतिं भुक्त्या जायते विमदे कुलेह अतश्यं समुपत्तिं जननी जठरे वदः। गरुड़ जी कहते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे पुण्यात्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनाता हूँ, मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने से मात्र सर्वज्ञता प्राप्त होती है। पहले मैं तुझे शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी जन 6 चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सदैव वह स्वरूप होकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे आप सुनो। तो पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है, उनके आपको नियम में बताता हूँ। यानी कि भगवान जी श्री हरि गरुड़ जी को बता रहे हैं कि पुण्यात्मा पुरुषों के घर बुद्धिमान पुत्र प्राप्त कैसे हो, ये भगवान जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करना चाहिए। इतने दिन तक स्त्री का मुख भी न देखे, नहीं तो पाप लगता है। मनुष्य अतएव सहस्त्र वहित और सभी आच्छादित अनंतर कार्य से वह नारी शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद में पितृ एवं देवताओं के पूजन करने योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है, उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान जन्म होता है। प्रायः ऋतु काल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म विषय रात्रियों गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही गर्भाधान करना चाहिए। उससे बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के रजो दर्शन में 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। और इसी प्रकार भाग्यवान धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता है। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा, गरम, इन नमकीन इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का उदरगर्त जिस प्रकार से क्षेत्र यानी कि किसान जैसे खेत को शुद्ध करते हुए और उसके अंदर बीज बोता है तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार माता को भी अच्छे भोजन आदि करने से उसको बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। गर्भदान के समय
पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार से रहती है वैसे ही वह वीर्य के अंदर बीज डल जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों से मन, बुद्धि, अहंकार यह अंतकरण कहा जाता है। नेत्र, नासिका, ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, गुदा ये सब कर्मेंद्रियां हैं। देव के मध्य में पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, यश्विनी है ना, कुहू, संखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां बताई गई है। प्राण, सपान, अपान, उदान, व्याग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 प्राण उसका वायु प्राण बताए गए हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कंठ देश में उदान और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु प्राप्त रहते हैं, जिसके द्वारा उन्मिलन होता है। कूर्म वायु कहा गया है। देवदत्त नामक वायु जभाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय व्यापी मृत्यु के पश्चात भी शरीर को नहीं छोड़ता है। ग्रास में रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक वायु शरीर सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में वरिष्ठ होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को अलग अलग करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को ले आता है। भगवान कहते हैं कि योगियों के धारण और गुणों को बताता हूं, जिनकी भावना करने से जीव विराट रूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल्लोक तथा पैर के ऊपर वितल्लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानू में सुतल, जांघों में महातल और रसतल आदि अधो रूप कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर हृदय लोक में स्वर्गलोक, मुख में जनलोक और ब्रह्मलोक आदि स्थित रहते हैं। ये भगवान जी बता रहे गरुड़ जी को कि ये सारे जितने भी लोक होते हैं, जनलोक, भुवलोक, तपलोक है ना, ये सब मनुष्य के शरीर के अंदर ही स्थित रहते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर स्थित 9 ग्रह भी हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर सभी प्रकार से पर्वत का भी उसके अंदर सारांश बताया गया है। मनुष्य के शरीर के अंदर नदियों का सार भी बताया गया है। अस्थि द्वीप में आदि, क्रोच द्वीप आदि बताया गया है। भगवान कहते हैं गरुड़, यज्ञ आदि के अंतकरण करने का मेरा मत बताया गया है। अजपा जप लेने वाली गायत्री माता का हमेशा जप चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य को बहुत ही सुकून मिलता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मनुष्य जब अपनी अंतर आत्मा से दिन भर में प्रतिदिन 6 देवताओं का स्मरण अवश्य ही कर लेती है, चाहे वो मनुष्य यदि किसी देवताओं का स्मरण करे, पूजन पाठ करे या ना करे, परंतु उसकी जो जीवात्मा होती है वो अवश्य ही कर लेती है। क्योंकि ये 6 ऐसे शब्द बताए गए हैं कि जिनका जन्म नहीं हुआ है और न कभी मरण भी होगा, है ना। तो ये कौन कौन से बताए गए हैं 6, ये सुनिएगा आप। तो पहला तो गुरु है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र, गुरु। तो इस प्रकार ये 6 शब्द मैंने आपको बताए हैं। अब इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी 2600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही गई है। हाँ का उच्चारण करते हुए श्वान बाहर निकलता है और स की ध्वनि करते हुए प्रविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तात्पर्य रूप से जीव हंस इस मंत्र से निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस जप का 600 मंत्र गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा जी के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए बताया गया है, 1000 गुरु के लिए निमित्त बताया गया है। गुरु का ध्यान आदि अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना
जीवन अधूरा है। जी हाँ बंधुओं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान कहते हैं कि जीवन यदि व्यक्ति जी रहा है तो उसके मार्गदर्शन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, ताकि अच्छे जीवन के लिए, वो श्रेष्ठ जीवन के लिए गुरु का होना उसको बहुत अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। जी हाँ, यदि आपने अभी तो गुरु नहीं बनाया तो कृपया आपका गुरु आप स्वयं बना लेवें। निर्धारित करें कि आपको कौन मार्गदर्शन दे रहा है, आपको सभी समस्याओं से कौन निकल रहा है। तो इस प्रकार आप गुरु अवश्य बनाएं। बिना गुरु के जीवन नहीं जीना चाहिए, उसको निगूरा कहते हैं। इसलिए गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। गुरु माता पिता से भी ऊपर है, गुरु पति और पत्नी से भी ऊपर है, गुरु भाई बहन से भी ऊपर है। हर रिश्ते से ऊपर गुरु का दर्जा है। भगवान से भी ज्यादा गुरु का दर्जा दे रखा है। इसलिए गुरु अवश्य बनावे। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गुरु अवश्य ही होना चाहिए बंधुओं। तो इस प्रकार आज 15वें अध्याय के अंदर अब मैं आपको यहीं पर इस 15वें अध्याय को विराम देता हूं और कल मैं आपको 16वां अध्याय सुनाऊंगा। तो आप चूकिएगा नहीं बंधुओं, और 16वां अध्याय अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि 16वें अध्याय से आपको पूरे गरुड़ पुराण सुनने का फल स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा। उसका यह महात्म बताया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी की, जय श्री कृष्ण।